अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करनी है। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है यूज़र इंटरफेस, उसको आज हमने डील करना है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है यूज़र इंटरफेस पे, फिर हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, फिर डॉस, ऑनवर्ड टास्क परफॉर्म्ड बाय डॉस फाइल्स, यूज़र इंटरफेस ऑफ डॉस, और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है कमांड प्रोसेसर इन विंडोज़ एक्सपी एंड विंडोज़ 98। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि यूज़र इंटरफेस पे। अ यूज़र इंटरफेस इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर के यूज़र इंटरफेस को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इट कंट्रोल्स हाउ द यूज़र एंटर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड हाउ इंफॉर्मेशन अपीयर्स ऑन स्क्रीन। ये कंट्रोल करता है कि यूज़र किस तरह से डाटा को सिस्टम के अंदर इनपुट करता है और किस तरह से सिस्टम उस डाटा का जो रिज़ल्ट होता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको स्क्रीन पे हमें दिखाता है। तो बेसिकली जैसा लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कि इंटरफेस वो पॉइंट होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है, वो जगह होता है जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करता है, यूज़र कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस आर एज़ फॉलो के मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूज़र इंटरफेस हैं वो दर्ज झेल दिए गए हैं। नंबर 1 कमांड लाइन इंटरफेस, नंबर 2 ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब वन बाय वन इन दोनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। A type of user interface in which user communicate with operating system by typing commands with keyboard is called command line interface। के ऐसा इंटरफेस की टाइप जिसके अंदर जो यूज़र होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है टाइप्स को कमांड करते हुए कीबोर्ड की मदद से, इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस का नाम देते हैं। बेसिकली यहाँ पे होता है क्या कि हमने कोई भी काम करना है, किसी फाइल को खोलना है, किसी को सिलेक्ट करना है, किसी को क्लोज़ करना है, जो भी काम हमने करना है उसके लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कमांड्स लिखते हैं, इसी वजह से इसका नाम कमांड लाइन इंटरफेस रखा गया है। ईच कमांड एक्टिवेट्स अ प्रोग्राम इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हर कमांड होती है वो किसी ना किसी प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डोस हमारे पास एक एग्जांपल है कमांड लाइन इंटरफेस की। अब कमांड लाइन इंटरफेस के बाद से अगर मज़ीद बात करें तो ये बहुत मुश्किल है, यानी कि हर एक काम की या जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना है पहले उसकी हमें कमांड याद करनी होगी। अगर हमें कमांड भूल गई तो हम वो काम नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से एक तो नंबर 1 कमांड याद करना बहुत मुश्किल है, दूसरा कमांड को लिखना वो टाइम कंज्यूमिंग है, और ये दोनों चीज़ें इसको बहुत ही मुश्किल बना देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस इन विच यूज़र कम्युनिकेट्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग अ विजुअल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। के यूज़र इंटरफेस की वो टाइप जिसके अंदर जो यूज़र कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विजुअल इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हुए, इस चीज़ को हम नाम देते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। इट कंसिस्ट ऑफ विंडोज़, मेन्यूज़, आइकॉन्स एंड पॉइंटर। ये विंडोज़, मेन्यूज़, आइकॉन और पॉइंटर्स पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम आज के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखिए हर एक कंप्यूटर के अंदर क्या कहते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हर एक का आइकन बना है, हर एक फ़ाइल का, हर एक डॉक्यूमेंट का, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं उसका आइकन होता है। जब भी हम कोई भी माउस के इस्तेमाल करते हैं लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है। तो उस मेन्यू के ऊपर मुख्तलिफ आगे ऑप्शंस दिए होते हैं कि ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन टास्क के ऊपर जस्ट उन मेन्यूज़ के ऊपर, उन पॉइंटर्स के ऊपर हमने क्लिक करना होता है, तो हमें वो जो टास्क होता है वो खुद ब खुद होना पड़ता है। वहाँ पे हमें कोई भी कह लें कि आप कमांड्स लिखनी नहीं पड़ती। यही वजह है कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये टाइम भी कम लेता है, काम भी जल्दी करता है, और हमारा जो क्या कह लें कि इतनी हमें मुश्किल भी पेश नहीं आती। हमारा हर काम बआसानी से और जल्दी हो जाता है, और माउस को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डॉस। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है।
यानी कि इसको एक टाइम के अंदर एक यूज़र ही इस्तेमाल कर सकता है, एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट हैज़ बीन वेरी पॉपुलर ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स अप टू मिड ऑफ 1990s के 1990 के वस्त तक ये बहुत ज़्यादा मकबूल रहा माइक्रो कंप्यूटर्स के हवाले से। डोस वाज डिज़ाइंड बाय इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM के डोस को बनाने वाली कंपनी IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी। इट रिसाइड्स ऑन द डिस्क एंड कंट्रोल्स ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर्स। इसकी यानी कि इसका सारा काम जो था वो डिस्क के ऊपर डिपेंडेंट था और वहीं से ये तमाम के तमाम जो कंप्यूटर के फंक्शंस होते थे उनको कंट्रोल करता था, उनको मैनेज करता था। इट डज़ नॉट प्रोवाइड नेटवर्किंग फ़ीचर्स के जो नेटवर्किंग के फ़ीचर्स थे हमें वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता था, जो कि आजकल के जो कंप्यूटर्स के अंदर जो आप कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह विंडोज़ वगैरह हो गए वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह कोई भी नेटवर्किंग फ़ीचर हमें प्रोवाइड नहीं करता था। नेक्स्ट हमारे पास टास्क परफॉर्म्ड बाय डॉस कि वो कौन कौन से काम हैं जो डॉस करता है। डॉस परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर टास्क। डॉस दर्ज झेल अहम काम करता है। नंबर 1 इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कि ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी डाटा हम प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आता है और इनपुट डिवाइसेस उन पे किस तरह से सिस्टम को प्रोवाइड करती हैं उनको कंट्रोल करता है। फिर उन जो इनपुट दी गई है उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर किस तरह से शो करना है, इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। इट एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स के जो भी यूज़र के प्रोग्राम होते हैं उन तमाम को ये एग्जीक्यूट करता है। इट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज, ये सिस्टम रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट करता है। इट प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस, ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सबसे लास्ट पे जी इट मैनेजेस कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको भी ये मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारे पास डॉस फाइल्स, A set of related data और information stored with single name is called file के एक जैसे डाटा और इन्फॉर्मेशन का मजमूआ जिसको हम एक नाम से ज़ाहिर करते हैं उसको हम फ़ाइल का नाम देते हैं। डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड एज फाइल, जो भी डाटा या प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम के अंदर होती हैं उनको हम स्टोर करते हैं फाइल्स के तौर पर। अ फाइल इन डोस इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम एंड एक्सटेंशन। अब जो भी फाइल हम डोस के अंदर स्टोर करते हैं उसकी शनाख्त उसके नाम और उसके एक्सटेंशन के साथ की जाती है। फाइल नेम एंड एक्सटेंशन इज़ सेपरेटेड बाय डॉट। अब फाइल का नाम और जो एक्सटेंशन इस्तेमाल की जाती है वहाँ पे वो हमारे पास उसको अलग-अलग किया जाता है डॉट के साथ, यानी कि पहले फाइल का नेम आएगा फिर डॉट आएगा और साथ में एक्सटेंशन आ जाएगी। एक्सटेंशन हमें ये बताती है कि ये जो टाइप है, जो फाइल है वो किस किस्म की है, उसके अंदर डाटा किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, लिखा गया है। अब जो एक्सटेंशन होती है डोस के अंदर वो 3 करैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी कि जो बेसिकली 3 करैक्टर्स होते हैं वो ही एक्सटेंशन कहलाते हैं। जिस तरह कि हम कहते हैं कोई भी फाइल है उसका नाम है अली, तो अली डॉट EXE, तो EXE हमारे पास एक्सटेंशन है और जो अली है वो हमारे पास फाइल का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ डोस फाइल्स के डोस फाइल की टाइप्स कौन कौन सी है। देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट फाइल्स इन डोस के डोस के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स पाई जाती हैं। दीज फाइल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज, इन फाइल्स को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सम इंपॉर्टेंट फाइल्स इन डोस आर एज फॉलो, कि कुछ अहम तरीन फाइल्स डोस के अंदर दर्ज दी गई हैं। नंबर 1 बैच फाइल्स, नंबर 2 कमांड फाइल्स, नंबर 3 एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में हमने बात करनी है, तो मूव करते हैं सबसे पहले हम बैच फाइल्स पे। अ बैच फाइल कंटेन्स 1 और मोर डोस कमांड के जो बैच फाइल होती है वो एक या एक से ज़्यादा डोस कमांड्स पर मुश्तमिल होती है। द एक्सटेंशन ऑफ द बैच फाइल इज़ .bat कि जो बैच फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है .bat। द नेम ऑफ बैच फाइल इज़ यूज्ड एज डोस कमांड। अब जो नाम होता है बैच फाइल का उसको इस्तेमाल किया जाता है डोस कमांड के तौर पर। ऑल कमांड्स स्टोर्ड इन बैच फाइल्स आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस इफ़ द नेम ऑफ द बैच फाइल इज़ टाइप्ड ऑन द डोस प्रॉम्प्ट, कि तमाम की तमाम जो कमांड्स होंगी वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी तरतीब के साथ अगर डॉस प्रॉम्प्ट के अंदर उस जो बैच फाइल का हम किसी भी बैच फाइल का नाम लिखेंगे, यानी कि जस्ट हमने जो डॉस प्रॉम्प्ट होगा उसके अंदर बैच फाइल का नाम साथ में उसकी एक्सटेंशन लिख देंगे, तो उस बैच फाइल के अंदर जितनी भी वो कमांड्स होंगी वो 1 बाय 1 बग़ैर किसी कह लें कि आप डिले के या किसी रुकावट के वो खुद ब खुद तमाम के तमाम जो कमांड्स होंगी सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कमांड फाइल्स।
कमांड फाइल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डोस कमांड्स, जो कमांड फाइल्स होती हैं वो मुख्तलिफ डोस कमांड्स पर मुश्तमिल होती हैं। द एक्सटेंशन ऑफ कमांड फाइल इज़ .com, के जो एक्सटेंशन है कमांड फाइल की वो .com है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड फाइल इन डोस इज़ command.com, के जो कमांड फाइल जो सबसे अहम तरीन कमांड फाइल है डोस की वो है जी command.com। ये तमाम के तमाम इंटरनल कमांड्स पर मुश्तमिल होती है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है ऑटोमेटिकली ये सिस्टम के अंदर ये जो command.com की फाइल होती है वो लोड होना शुरू हो जाती है और ये तब तक रहती है जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है। इट कंटेन्स ऑल इंटरनल कमांड्स इन डोस, कि ये डोस की तमाम कमांड्स पर मुश्तमिल होती है। दिस फाइल इज़ लोडेड इनटू मेमोरी ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस, कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान ही ये जो फाइल होती है ये खुद ब खुद मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू हो जाती है। इट रिमेन्स इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन, ये तब तक मेमोरी में रहती है जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही हमने कंप्यूटर ऑफ किया या कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो ये जो फाइल होगी ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो बूटिंग प्रोसेस चल रहा होगा तो ये जो फाइल होगी ये हमारे पास मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल। द टाइप ऑफ फाइल दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल, कि वो फाइल की किस्म जो कि कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है इसको हम नाम देते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल का। द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल इज .exe, के जो एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .exe। अगर आपने गौर करें तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट पे पहले बात बताई थी कि जो एक्सटेंशन की इस्तेमाल की जाती है हमारे पास एक्सटेंशन इस्तेमाल की जाती है वो 3 करैक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। तो बैच के 3 करैक्टर्स थे BAT, कमांड के 3 करैक्टर्स थे COM और जबकि एग्जीक्यूटेबल फाइल के हैं EXE। तो तीनों के जो करैक्टर्स हैं वो 3 ही हैं। These files consist of machine language, ये जो फाइल्स होती हैं ये मशीन लैंग्वेज पर मुश्तमिल होती हैं। The file is executed when its name is typed on DOS prompt, कि फाइल तब एग्जीक्यूट होती है जैसे ही हम इसका नाम DOS prompt पर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज़र इंटरफेस ऑफ डोस, कि डोस का जो यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह से होता है। क्योंकि डोस हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है तो ये हमारे पास वो एरिया होता है जहाँ पे हम यानी कि वो जगह जहाँ पे हम डोस की कमांड्स को लिखते हैं उसको हम नाम देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट का। अब जो डोस का प्रॉम्प्ट होता है वही इंटरफेस कहलाता है डोस का। अब जो यूज़र क्या करता है तमाम की तमाम जो कमांड्स होती हैं वो यहाँ पे लिखना शुरू कर देता है। जो भी कमांड उसने एग्जीक्यूट करवानी है या जो भी फाइल उसको चाहिए जो भी डाटा चाहिए वो उसका नाम लिखता है और एंटर की प्रेस करता है तो वो जो कमांड होना शुरू होती है वो उसका रिजल्ट स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाता है और जो कंट्रोल होता है वो दोबारा से डोस प्रॉम्प्ट में चला जाता है जहाँ पे यूज़र अगली कमांड को लिखना शुरू करेगा। अब जो डोस प्रॉम्प्ट होता है वो हमारे पास उसके पाथ को भी बताता है कि करंट डायरेक्टरी क्या है, उसका पाथ के वाले से भी बताता है। अब जो कर्सर होता है वो ब्लिंक करता है डोस प्रॉम्प्ट के अंदर, ये चीज़ हमें ये बताती है कि कंप्यूटर रेडी है अगली कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, अगली कमांड के ऊपर काम करने के लिए। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डोस प्रोवाइड कमांड लाइन इंटरफेस टू दी यूज़र, के जो डोस होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, यानी कि यूज़र को यहाँ पे कमांड्स लिखनी पड़ती है किसी भी काम को करवाने के लिए। द एरिया वे द डोस कमांड्स आर टाइप्ड इज़ कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट, वो जगह जहाँ पे डोस की कमांड्स लिखी जाती हैं उनको हम कमांड प्रॉम्प्ट का नाम देते हैं। डोस प्रॉम्प्ट इज़ द इंटरफेस ऑफ डोस, डोस प्रॉम्प्ट इंटरफेस है डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। द यूज़र टाइप्स द डोस कमांड्स एंड प्रेसेस एंटर की, जो यूज़र होता है वो टाइप करता है डोस कमांड्स को और प्रेस कर देता है एंटर की को। द रिज़ल्ट ऑफ द टाइप्ड कमांड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, अब जो रिज़ल्ट होता है जो नतीजा होता है जो भी कमांड टाइप की होती है उसका स्क्रीन पे आना शुरू हो जाता है। एंड कंट्रोल मूव्स द डोस प्रॉम्प्ट अगेन, अब जो कंट्रोल होता है वो दोबारा से डोस प्रॉम्प्ट पे चला जाता है। वेयर द यूज़र कैन टाइप नेक्स्ट कमांड, जहाँ पे यूज़र अगली कमांड को टाइप करता है। डोस प्रॉम्प्ट डिस्प्ले कंप्लीट पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी, जो डोस प्रॉम्प्ट होता है वो मौजूदा डायरेक्टरी यानी कि मौजूदा फाइल का या मौजूदा फोल्डर का हमें पूरा पाथ बताता है।
स्क्रीन पे शो करवाता है। द कर्सर कंटिन्यूज टू ब्लिंक ऑन डोस प्रॉम्प्ट, जो डोस प्रॉम्प्ट के ऊपर जो कर्सर होता है वो दोबारा से ब्लिंक करना शुरू कर देता है। इट इंडिकेट्स दैट कंप्यूटर इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट द कमांड। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर तैयार है कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। इट इंडिकेट्स द प्लेस वेयर द डोस कमांड इज़ टू बी टाइप्ड। ये भी ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे जो डोस प्रॉम्प्ट के ऊपर डोस कमांड्स लिखी जाएंगी। द डोस प्रॉम्प्ट अपीयर्स एज फॉलो, कि जो डोस प्रॉम्प्ट होता है वो द झेल तरीके से ज़ाहिर होता है। C:, \, और अंडरस्कोर, ये इसका फॉर्मेट है। उसके आगे हम उसको टाइप करते हैं कमांड्स को, और हमारे पास हमारी जो टाइप की हुई कमांड होती हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है जी कि हमारे पास, क्योंकि अगर हम बात करें अभी जो रिसेंटली हमने पढ़ा है तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो डोस प्रॉम्प्ट है या कमांड प्रॉम्प्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है और वहीं पे उसको लॉन्च किया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम उस डोस प्रॉम्प्ट को विंडोज़ XP के अंदर भी लॉन्च कर सकते हैं, उसको वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दर्ज झेल तरीके के अंदर बताया गया है कि हम इस अमल को किस तरह से कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू लॉन्च डोस प्रॉम्प्ट अंडर विंडोज़ XP, के दर्ज झेल अमल से इस्तेमाल करते हुए हम डोस प्रॉम्प्ट को विंडोज़ XP के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। नंबर 1, क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, तो स्टार्ट मेन्यू हमारी ज़ाहिर हो जाएगी। सेलेक्ट प्रोग्राम्स मेन्यू, प्रोग्राम्स मेन्यू को सिलेक्ट करना है। द प्रोग्राम्स सब मेन्यू विल अपीयर, जो प्रोग्राम की सब मेन्यू होगी वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। सेलेक्ट एक्सेसरीज़, एक्सेसरीज़ को सिलेक्ट करना है। अ सब मेन्यू विल अपीयर, तो एक सब मेन्यू ज़ाहिर हो जाएगी। सेलेक्ट MS डोस प्रॉम्प्ट ऑप्शन, कि MS डोस प्रॉम्प्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द डोस प्रॉम्प्ट विल बी लॉन्च, तो डोस प्रॉम्प्ट वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। अब जब डोस प्रॉम्प्ट लॉन्च होता है तो यूज़र यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऑल्ट यानी कि अल्टरनेट की प्लस एंटर की को प्रेस करेगा तो जो डोस इंटरफेस होगा वो पूरी स्क्रीन पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, और उसी की को अगर दोबारा प्रेस करता है तो वो जो डोस प्रॉम्प्ट होगा वो रिस्टोर हो जाएगा। अब यही अमल इस्तेमाल करते हुए हम डोस प्रॉम्प्ट को विंडोज़ NT और विंडोज़ 2000 के अंदर भी लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कमांड प्रॉम्प्ट को हमने विंडोज़ 98 के अंदर किस तरह लॉन्च करना है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू लॉन्च डोस कमांड अंडर विंडोज़ 98, के दर्ज झेल इक़दामात को इस्तेमाल करते हुए हम डोस कमांड को या डोस प्रॉम्प्ट को विंडोज़ 98 के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है क्लिक स्टार्ट बटन, के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, स्टार्ट मेन्यू ज़ाहिर हो जाएगी। सेलेक्ट प्रोग्राम मेन्यूज़, प्रोग्राम मेन्यू पे क्लिक करना है। द प्रोग्राम्स सब मेन्यू विल अपीयर, तो प्रोग्राम जो सब मेन्यू होगी वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। सेलेक्ट MS डोस प्रॉम्प्ट ऑप्शन, MS डोस प्रॉम्प्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द डोस कमांड विल बी लॉन्च, तो यहाँ पे डोस कमांड लॉन्च हो जाएगी। तो उसके बाद हम जो भी हमारी कमांड्स होंगी जो हमने डोस के अंदर लिखना चाहते हैं तो उन कमांड्स को लिखेंगे, उनको टाइप करेंगे, तो हमारा कोई ना कोई जो फाइल जिस भी फाइल के मतलब हमने वो डोस कमांड लिखी होगी वो उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा या उसको खोल देगा, या जो भी हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं वो काम हमारा होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उस इशू को ओवरकम करने की कोशिश करूँगा और आपको उसका बेहतरीन हेल्प प्रोवाइड करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।